दोस्तों जानते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो लोग कि इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप किए हुए थे OFSS के माध्यम से, तो उनका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो जारी कर दिया गया है। तो उसे हम किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और किस प्रकार से कॉलेज में एडमिशन होगा, इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी A to Z प्रोवाइड करवाने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा OFSS का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ से किस प्रकार से अपने इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से हम लोग अपने इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आप लोग अगर इस पोर्टल पे आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन। तो आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु आवेदन करने वाले आवेदक यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के दौरान यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो लॉगिन करने के लिए आप लोग जब फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप किए हुए थे तो उस टाइम पे जो मोबाइल नंबर दिए हुए थे और जो आपके पास जो OTP आया, जो पासवर्ड आया हुआ था, उस पासवर्ड के माध्यम से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन कर लेना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको पहले इसे मोबाइल नंबर को लिखना होगा, फिर पासवर्ड लिखना होगा, फिर यहाँ पे कैप्चा लिखना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अगर आप अपने पासवर्ड को भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना जो भी डिटेल्स है उसे इसे फिलअप कीजिएगा। बारकोड नंबर को, मोबाइल नंबर को, इसमें से किसी एक को फिलअप करके यहाँ जनरेट OTP कीजिएगा, मैसेज आएगा, वेरीफाई कर लीजिए। ना करने के बाद अब देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे लिख करके लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल करके आएगा। तो इंटरफेस कुछ इस पर जब खुल करके आएगा तो देखिए आपको क्या करना है कि आप लोग देखिएगा तो इस सेक्शन में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन बना रहेगा, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पे डैशबोर्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन प्रेफरेंस, प्रिंट CFA और यहाँ पे स्लाइड अप और डाउनलोड इंटीमेशन का ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों को इसमें से डाउनलोड इंटीमेशन के जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड इंटीमेशन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो इंटीमेशन लेटर है वह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पे उस कॉलेज का नाम भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका इस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, संकाय कौन सा है, जो आप फॉर्म भरे हुए थे उसका संकाय कौन सा है। तो इस प्रकार से आपको इसमें इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि अगर आपका किसी कॉलेज में नाम नहीं आया हुआ है तो आपको इंतजार करना है कि आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट बन करके आएगा उसमें जो आपका नाम है वह आ जाएगा। तो अगर आपका नाम इसमें इंटीमेशन लेटर में आ गया है तो आपको देखिए क्या कराना होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि इसका एडमिशन का डेट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्यार्थियों द्वारा उनके माध्यमिक कक्षा की परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत, आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा दिए गए संस्थान एवं संकाय के विकल्प के आधार पर इंटर कक्षा में नामांकन हेतु दिनांक 8 जुलाई 2024 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर चयनित विद्यार्थियों का आवंटित शिक्षण संस्थानों में दिनांक 8 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024 तक नामांकन किया जाना है। एडमिशन है वह आपका 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक होगा। तो आप लोग अवश्य अपना एडमिशन करवा लें। अब आपका एडमिशन में कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, तो अगर उससे हम बात कर लें तो उसका भी देखिए यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि आपका कौन कौन सा दस्तावेज इसमें लगने वाला है। तो यहाँ पर आवश्यक निर्देश में लिखा हुआ है कि आवेदक का जो शिक्षण संस्था में नामांकन है तो निर्गत जो रेफरेंस नंबर था, जो बारकोड जो चुने गए थे, तो उसका जो PDF फाइल था उस PDF फाइल को लेकर के जाना है प्रिंट आउट निकाल करके। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदक नामांकन कराने के पूर्व आवंटित संस्थानों में उपस्थित होकर विद्यालय शुल्क तथा अन्य सभी प्रकार का जो जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदक से संबंधित संस्थान में नामांकन के समय जांच के लिए उनको मूल अभिलेखों को ले जाना होगा जो नामांकन के लिए आवश्यक है, जैसे 10वीं बोर्ड का परीक्षा का अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग पत्र, प्रोविजनल प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का एक 5 रंगीन फोटो, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो कि आवंटित संस्थान द्वारा मांगी जाए। मतलब कि आप लोगों को मैट्रिक का मार्कशीट लेना है और अपना सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद अपना जो TC होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसको ले लेना है।
और जाति लेना। तो इतना डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको कॉलेज में जाना है और कॉलेज के द्वारा जो आपका एडमिशन है वह कर दिया जाएगा। और साथ में जो आपका इंटीमेशन जो लेटर निकला हुआ है ऑनलाइन के माध्यम से, उसको भी लेकर के जाना है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये जो मेरिट लिस्ट आया हुआ है इसमें एडमिशन नहीं करवाना है, तो आपको देखिए क्या करना होगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आने के बावजूद अगर आप चाहते हैं कि नाम आपका इस कॉलेज में ना हो, तो इसके लिए आपको स्लाइड अप का जो ऑप्शन है उसका चयन करना होगा। अगर आप स्लाइड अप का ऑप्शन पहले से चयन नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं कि चलो अगली मेरिट में अगल किसी और कॉलेज का नाम आएगा, तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। अगर आप स्लाइड अप का यूज नहीं करते हो, यहाँ पे जो है स्लाइड अप दिया गया है दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, अगर आप स्लाइड अप का यूज नहीं करते हो तो जो आपका रिकॉर्ड है वह आपका OFS के जो पोर्टल है यहाँ से सदा के लिए हटा दिया जाएगा और आपका आगे से किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम है वह आपका नहीं आएगा। और एक बात और है कि आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आवेदक इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि अगर स्लाइड अप का जो प्रक्रिया है चुनने के पश्चात अगर आवेदक का नाम उनके आवेदन पत्र में नामांकन हेतु प्राथमिक सूची के अनुसार किसी भी उच्च प्राथमिक वाले +2 विद्यालय में होता है तो उन्हें स्लाइड अप प्रक्रिया पश्चात नए जो महाविद्यालय है इसका नामांकन अवश्य लेना होगा, जिसमें उनका चयन होगा। आवेदक के पूर्व में जिस विद्यालय का जो नामांकन लिया है उसका स्लाइड अप प्रक्रिया पश्चात उनका चयन किसी भी विद्यालय वाले +2 विद्यालय में हो जाता है तो पूर्ण में किया गया नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। मतलब कि जो आपका मेरिट में नाम आया हुआ है तो आपको एडमिशन लेना है और लेने के बदला उसके बाद में आपको स्लाइड अप का यूज करना है। अगर आपका नाम किसी और कॉलेज में आता है तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो जहां पे एडमिशन है वहीं पे आपको एडमिशन आपका लेना होगा। तो एक कुछ जानकारी जो है वह आपका स्लाइड अप वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इस पर आप लोग विचार कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड अप का जो यूज है वह कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से जब आइएगा आप लोग डाउनलोड इंटीमेशन के लिए ऑप्शन पे, तो यहाँ से आपका जो इंटीमेशन लेटर है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा और आपको यहाँ पे Ctrl+P पर क्लिक करके इस पेज का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसको निकाल करके अपने कॉलेज में लेकर के चले जाना है, जिसके माध्यम से जो आपका एडमिशन है वह आपका हो जाएगा और आपका जो कंफर्मेशन है वो भी आप कॉलेज द्वारा कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, कोई डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इस लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ।